हिंदुत्व एक ऐसा मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी जब इस पिच पर खेलती है तो विरोधियों के छक्के छुड़ा देती है। और ऐसे में एक बार फिर से हिंदुत्व के हार्डकोर मुद्दे के साथ बीजेपी 2022 के मैदान में उतरना चाह रही है। जन विश्वास यात्रा का आज आगाज़ होना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो मंच बनाया गया है वहाँ एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। जय श्री राम यानी अयोध्या के मंदिर का चित्र है, जय काशी विश्वनाथ जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वाराणसी में जो कॉरिडोर को कहा जाए उसका उद्घाटन किया है, इसके साथ ही जय श्री कृष्ण का जो भव्य मंदिर है उसका यहाँ चित्र है। लेकिन इसके पीछे की जो राजनीति है उसको ज़रूर समझना जरूरी है। लगातार रामलला के बाद श्यामलला का जो आंदोलन है वो लगातार तेज़ी पकड़ रहा है और ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी अभी हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य और तमाम नेताओं ने कहा है कि अयोध्या हुई हमारी, अब काशी और मथुरा की बारी। यानी मथुरा में जो कहा जाए भगवान कृष्ण के मंदिर को लेकर जो आंदोलन लगातार जो उसकी जो सुगबुगाहट शुरू हुई है, लगातार जो मसला सिविल कोर्ट में गया है, तो उससे कहीं ना कहीं एक तरह से जन आंदोलन खड़ा करने की जो कोशिश है उसको कहीं ना कहीं ये जो पूरा कहा जाए ये जो पोस्टर है उसको परिलक्षित करता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से विश्वनाथ कॉरिडोर को पूरी तरह से भव्य रूप दिया प्रधानमंत्री ने और उस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर उसका कवरेज हुआ, जिस तरह से अयोध्या में इस समय श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो उसके बाद मथुरा से भी ये मांग खड़ी हो रही है कि रामलला के बाद अब श्यामलला की बात हो। तो ऐसे में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के हार्डकोर मुद्दे की ओर लौट रही है, तो विकास प्लस हिंदुत्व और इसके आधार पर जनता में कैसे विश्वास कायम किया जाए, इसी आधार पर जन विश्वास यात्रा के जरिए बीजेपी 2022 का मिशन फतेह करना चाहती है। मिशन 2022 को फतेह करने के लिए जी जान से जुटी भारतीय जनता पार्टी आज से पूरे उत्तर प्रदेश में जन विश्वास यात्रा को शुरू करने जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश को बीजेपी ने संगठन के हिसाब से 6 क्षेत्रों में बांटा है और ऐसे में ब्रज क्षेत्र जिसमें 13 लोकसभा 65 विधानसभा आती हैं, उसमें जन विश्वास यात्रा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झंडी दिखाएंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये जहां मैं खड़ा हुआ हूं ये मथुरा का महाविद्या इलाका है, रामलीला मैदान है और यहाँ आज करीब 25,000 लोगों को वो संबोधित करेंगे और यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे। और ये जन विश्वास यात्रा है यहाँ से इसकी शुरुआत होगी और पीलीभीत तक जाएगी और बाद में लखनऊ में जब सभी क्षेत्रों की जो जन विश्वास यात्रा पहुंचेंगी तो उसके बाद एक लखनऊ में बड़ी जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बीजेपी का जो संगठन है कई दिनों से इस जन विश्वास यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ था। आप देख सकते हैं कि भव्य मंच तैयार किया गया है, एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार भाजपा सरकार यानी बीजेपी की जो सरकार पिछले 5 साल से चल रही है वो ईमानदारी के साथ, दमदारी के साथ जनता का काम कर रही है। तो ऐसे में जनता में एक भरोसा कायम किया गया है, एक विश्वास कायम किया गया है, इसलिए इस यात्रा का नाम जन विश्वास यात्रा दिया गया है। और गरीबों को कल्याण व जन जन को समर्पित, यानी ये जो सरकार है वो गरीबों के कल्याण के लिए है, लोगों को ये समर्पित है। तो कुल मिला के सीधे जनता में मैसेज जन विश्वास यात्रा के जरिए। और ऐसे में जनवरी की शुरुआत में यानी 1 जनवरी को कहा जा रहा है कि पीलीभीत में इस जो यात्रा है उसका समापन होगा। तो कुल मिला के बीजेपी के कहा जाए वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जन विश्वास यात्रा को यहाँ से झंडी दिखाने वाले हैं, हरी झंडी देने वाले हैं। तो कुल मिला के ये कहा जाए बीजेपी के लिहाज से एक बड़ी कहा जाए एक कवायद है। और ऐसे में अब देखना यह है कि जन विश्वास यात्रा के जरिए जनता में बीजेपी कितना विश्वास कायम कर पाती है। मथुरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।